नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल पानी काफ़ी मात्रा में गिर रहा है हमारे खासकर मध्य प्रदेश में, और जैसे ये पानी थोड़ा सा रुकेगा तो हमारे किसान भाई पौधरोपण की तरफ भी आकर्षित होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीकू एक महत्वपूर्ण फलदार हमारा जो पूर्ण रूप से पोषक तत्वों से भरपूर फल है। तो किसान भाइयों, प्रमुख बात यह है कि जब भी हम चीकू की बात करते हैं तो किस्मों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। काली पत्ती जो है हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही साथ क्रिकेट बॉल है, छतरी है, ये हमारी पुरानी किस्में हैं। अब जो नई किस्में आ गई हैं, संकर जातियां हैं, जिसमें कोयम्बटूर चीकू 1, कोयम्बटूर चीकू 2 और कोयम्बटूर चीकू 3 है। इसके अलावा जो है PKM-1 और PKM-2 ये ऐसी संकर जातियां भी अब आ चुकी हैं। तो किसान भाइयों, अगर चीकू आप लगाना चाहते हैं तो पहली प्राथमिकता हमारी यह होनी चाहिए कि जो अनुशंसित किस्में हैं हम उनका ही प्रयोग करें। चीकू की खेती के लिए गर्म व नम मौसम की आवश्यकता होती है। गर्मी में इसके लिए उचित पानी की व्यवस्था का होना भी आवश्यक है। इसे मिट्टी की कई किस्मों में उगाया जा सकता है, जैसे अच्छे जल निकास वाली गहरी जलोढ़, रेतली, दोमट और काली मिट्टी चीकू की खेती के लिए उत्तम रहती है। तो सबसे पहले पौधरोपण करने के पूर्व हमको यह जानकारी जरूर होना चाहिए कि हम गड्ढे कैसे तैयार करें। कुछ किसान भाई पहले से अपनी पौधरोपण की प्लान कर लेते हैं और गर्मी के समय में वो गड्ढे करवा लेते हैं, और लगभग हम जो है 2 फीट लंबाई, 2 फीट चौड़ाई और 2 फीट गहराई का गड्ढे जरूर तैयार करें। इस गड्ढे में हम गोबर की खाद की मात्रा जरूर डालें। यदि गोबर की खाद नहीं है आपके पास में तो हम केचुआ का खाद भी प्रयोग कर सकते हैं, हम नीम की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आधार खाद के रूप में होते हैं और इसको हमको जरूर डालना चाहिए। तो आप गड्ढे तैयार बिल्कुल नहीं किए हैं तो अभी भी कर सकते हैं। हमको जब भी पौधा लेना चाहिए तो शासकीय विभाग से या प्राइवेट नर्सरी से, विश्वसनीय नर्सरी से ही हमको पौधे प्राप्त करना चाहिए, और वांछित किस्म जो हम चाह रहे हैं उस किस्म का ही पौधे हमको प्राप्त करना चाहिए। चीकू की व्यावसायिक खेती के लिए शीर्ष कलम और भेंट कलम विधि द्वारा पौधा तैयार किया जाता है। चीकू लगाने का सबसे उपयुक्त समय वर्षा ऋतु है, लेकिन चीकू के बाग से अधिक फल उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसकी रोपाई के समय कतार से कतार की दूरी 5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी भी 5 मीटर ही रखनी चाहिए। तो किसान भाइयों, बात करते हैं हम पौधरोपण की, क्योंकि समय है पौधरोपण करने का, मौसम अनुकूल है, और जहाँ पर हमने गड्ढे तैयार किए हैं उसके बीच भाग में जितना हमारा पॉलीथीन है उतना बड़ा छोटा सा एक गड्ढा तैयार कर ले, और पॉलीथीन को सावधानीपूर्वक ब्लेड से या कैंची से काट ले और पिंडा समेत मिट्टी उसमें रहने दे, जड़ को खुला ना होने दे। ये जरूर ध्यान रखें। कई बार हम सावधानीपूर्वक नहीं काट पाते हैं और पॉलीथीन को जल्दी जल्दी खींचते हैं तो उससे पूरे पिंडे की मिट्टी झड़ जाती है और जड़ बाहर दिखने लग जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। पौधरोपण करते समय सावधानी जरूर रखें। अच्छे से हमको पैर से मिट्टी को भरकर दबा देना चाहिए, जिसमें उसमें किसी भी प्रकार की हवा न रुके और जो जड़ है वो मिट्टी के संपर्क में आ जाए और जड़ जो है नया उसमें वृद्धि होना प्रारंभ हो जाए। दबाने के बाद एक लकड़ी का या बांस की जो खपच्ची ले लें, और आजकल प्लास्टिक के भी स्टिक आ रहे हैं, तो आप स्टिक जरूर लगा लें और उसको सीधा पौधे को खड़े करके उसमें बांध दें। इसके बाद जो है हजारे से हमको जो है, अगर पानी नहीं गिर रहा है और भूमि नमी है तो भी हमको जो है एक बार सिंचाई उसमें कर देना चाहिए, ताकि प्रारंभिक अवस्था में जड़ को पानी जो है
पर्याप्त मात्रा में मिल जाए और उसको मिट्टी से पकड़ बनाने के लिए उसको आसानी हो जाए। पौधों की रोपाई करते समय मूल वृंत पर निकली हुई टहनियों को काटकर साफ कर देना चाहिए। पेड़ का शतरक भूमि से 1 मीटर ऊंचाई पर बनने देना चाहिए। जब पेड़ बड़ा होता जाता है तब उसकी निचली शाखाएं झुकती चली जाती हैं और अंत में भूमि को छूने लगती हैं और पेड़ की ऊपर की शाखाओं से ढक जाती हैं। इन शाखाओं में फल लगने भी बंद हो जाते हैं, इसलिए इस अवस्था में इन शाखाओं को छांटकर निकाल देना चाहिए। अब पौधरोपण के बाद की जो सावधानियां हैं, यह आवश्यक है पौधे की सुरक्षा। और बीच बीच में यदि ज़्यादा पानी भर रहा है तो हम नाली बनाकर ज़्यादा पानी को जल निकास की भी व्यवस्था उसमें कर लें और आवश्यकता अनुसार खरपतवार का भी नियंत्रण हम कर लें। और यदि बतर में आती है तो बीच बीच में हमको उसको गुड़ाई कर देना चाहिए, जिससे हमारी पौधे जो हैं बहुत अच्छे प्रारंभिक अवस्था से उसमें कल्ले फूटना शुरू हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, यदि मेरे द्वारा बताए गए बातों को हम ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने गांव में